जो हमारे देश में एक सशक्त पदों पर जो कायम हुए, हमारे देश में सरकारें स्थापित हुई, उन सब ने अधिकांश ने अपने पद एवं शक्ति का दुरुपयोग करके आज ये स्थिति में पहुंचाया हुआ है कि हमारे देश की चुनी हुई सरकारें कहीं जाति, कहीं धर्म, कहीं क्षेत्र के आधार पर काम कर रही हैं। अधिकारी अपने पद एवं शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं और देश में अधिकांश सिस्टम अपने स्वार्थी उद्देश्यों के साथ काम कर रहा है। ऐसे ही स्थिति से निपटने के लिए हमने ऑपरेशन विजय बुराइयों के खिलाफ जंग की स्थापना 2011 में की। तब से हमारा यह संगठन लगातार सामाजिक बुराइयों को मिटाने के साथ साथ देश व समाज के लिए वास्तविक कार्य न करने वाले लोगों पर अंकुश लगाने, सरकारों पर अंकुश लगाने हेतु लगातार प्रयासरत है। आज जिस कारण से हम यह एक प्रेस वार्ता कर रहे हैं, उसमें पहली बार हमारा संगठन देश के चुने हुए सिस्टम, सरकारों, इनके द्वारा जो मनमानी तरीके से देश व समाज के ऊपर नियम थोपे जा रहे हैं, उनके विरुद्ध उन जो मनचाही तरीके से ये काम कर रहे हैं, तानाशाही तरीके से काम कर रहे हैं, पद एवं शक्ति का दुरुपयोग करके काम कर रहे हैं, उसके लिए हमने अपने संगठन के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की है, जिसमें अब आप ये कहेंगे कि देश की सरकारें, देश का सिस्टम जो काम करता है उसके ऊपर आखिरकार उंगली क्यों उठ रही है। आपने देखा होगा कि कोरोना काल में सरकार ने और हमारे सरकारी सिस्टम ने तमाम ऐसी चीजें आम जनता पर थोपी जो बाद में पूरे आम जनता के लिए वो नुकसान साबित हुआ। जो उस समय एक जो कोरोना की जो वैक्सीन लगाई गई, उसमें कई देशों ने, इंग्लैंड सहित ने कहा कि इसमें बहुत खामियां हैं, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, लेकिन सरकार ने उस समय कहा नहीं, सभी को लगाना जरूरी है। तो आज सरकार ने एक नियम लाई है बच्चों का अपार आईडी। तो उसमें ठीक है, अपार आईडी आप लाए हैं, उसके अंदर अपार आईडी की जो विशेषताएं हैं उनको बताइए, उनकी जो कमियां हैं उनको आम जनता को बताइए। इसके बाद जो बच्चों के अभिभावक हैं उनसे आप सहमति पत्र लेकर जो बनवाना चाहता है उसको आप बनवाइए, जो नहीं बनवाना चाहता है उसके ऊपर आप बाई फोर्स मत करिए। लेकिन वर्तमान समय में ये आया है कि सरकार व सरकारी तंत्र जहां एक तरफ कह रहा है कि ये जिसकी इच्छा हो वो बनवाए, और एक तरफ पूरा का पूरा जो शिक्षा क्षेत्र जिनमें टीचर हैं, पूरा सिस्टम है, उनसे बाई फोर्स कह करके कि आप हर हालत में अपार आईडी बनवाइए, जिसके तहत अभिभावकों से सहमति पत्र भी लीजिए। और वो सहमति पत्र लेने का मतलब ये है कि अगर अपार आईडी एक अभिभावक से सहमति से बन जाती है तो उस अपार आईडी के तहत आगे आने वाले समय में आप उसमें तमाम ऐसे होंगे जो बच्चों के टीके सरकार ने सोचा ये लगना चाहिए, और उसके बाद में अच्छे परिणाम आते हैं या बुरे परिणाम आते हैं। अगर अच्छा परिणाम आया तो कोई बात नहीं, अगर बुरे परिणाम आए तो सरकार अपनी जवाबदेही हटाएगी, बोलेगी इसमें अभिभावक की सहमति थी, तभी हमने जो है अपार आईडी के माध्यम से ये टीका लगवाया। तो इस तरह से तमाम उसके अंदर ऐसी उस बच्चे की पूरी जो है सिक्योरिटी है, उसके अंदर जो उसका किया हुआ सारा अपार आईडी में होगा। और तमाम आगे सरकार ऐसे नियम ला सकती है कि ये टीका अगर नहीं लगवाया
तो बच्चे का जो स्कोर है, मान लो 2 बच्चे अगर बहुत अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं और एक बच्चा ऐसा है कि जिसने एक टीका नहीं लगवाया जो सरकार लाई थी, और एक बच्चे ने टीका लगवाया, जब उसका क्रेडिट स्कोर आएगा तो उसमें यह कहा जाएगा कि जिस बच्चे ने ये टीका लगवाया था उसका क्रेडिट स्कोर ज्यादा है और जिसने नहीं लगवाया उसका क्रेडिट स्कोर कम है। इस तरह से जो एक मजबूती से पढ़ने वाला बच्चा, मजबूती से अपना एक अलग फील्ड में जो है संघर्षशील बच्चा, उसका मनोबल गिरेगा और वह हताश होगा। इस तरह से तमाम इस अपार आईडी के अंदर जो कमियां भी हैं, और अपार आईडी के अंदर लगभग 14,900 करोड़ रुपया सरकार खर्च कर रही है। और ऐसी स्थिति में बात यह आती है जब एक सभी की आधार आईडी एक उपलब्ध है तो आखिरकार अपार आईडी की ऐसी क्या आवश्यकता, और अगर आवश्यकता है भी तो इसको पूरी तरह सहमति अभिभावक की लेकर के और इसके पहले सारे जो अच्छे परिणाम हैं वो आम जनता को बताए जाने चाहिए, न कि आप जबरदस्ती मतलब ये फोर्स करके कि अगर आप बच्चे को अपार आईडी नहीं बनवाएंगे तो हम इसको स्कूल में पढ़ाएंगे नहीं। तमाम प्रकार से दबाव दिया जा रहा है जिसके सोशल मीडिया पर ये सारे आ रहे हैं। इन सारी चीजों को देखते हुए हमारे जो न्यायिक प्रकोष्ठ ऑपरेशन विजय बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अधिवक्ताओं ने फैसला किया कि हम इसमें माननीय उच्च न्यायालय में जाएंगे और हमने सभी देश के बच्चों के भविष्य को देखते हुए, बच्चों के अभिभावकों को परेशानी को देखते हुए और शिक्षा वर्तमान समय में प्रभावित हो रही उसको देखते हुए एक जनहित याचिका माननीय उच्च न्यायालय में डाली है, जिसकी संख्या 281/2025 है, जिसकी हमारी जो नेक्स्ट हायरिंग तारीख है वो 19/2/2025। हमारे प्रयागराज में महाकुंभ होने के बावजूद भी हमारे ऑपरेशन विजय बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अधिवक्ताओं ने माननीय उच्च न्यायालय में बहुत ही मजबूती के साथ अपना पक्ष रखकर इस जनहित याचिका को स्वीकार कराया है और इसकी अग्रिम जो सुनवाई तारीख 10 फरवरी 2025 निर्धारित हुई है। और इसकी जो मुख्य जिम्मेदारी हमारे हाई कोर्ट में हमारे कानूनी सलाहकार एडवोकेट पीयूष पांडे यह इस जनहित याचिका की मेन पैरवी करेंगे। साथ ही हमारे ऑपरेशन विजय बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अधिवक्ता इसमें मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे और हम सरकार ये जो तंत्र द्वारा आम जनता पे थोपे जा रहे जबरदस्ती वाले नियमों को किसी भी कीमत पर इनको नहीं चलने देंगे। जहां पर भी मुझे आवश्यकता होगी हम माननीय न्यायालय में हस्तक्षेप करेंगे और इस तरह कि आगे भी हम लोग सड़क से लेकर के और न्यायालय तक संघर्ष करने में कहीं पीछे नहीं रहेंगे। और आज इस याचिका के माध्यम से हमारे 140 करोड़ देशवासियों के जो दिल में ये सशंका भरी हुई है कि आखिरकार बच्चों की जो जबरदस्ती अपार आईडी बनवाई जा रही है इसके क्या परिणाम होंगे, कहां से ये गलत है, किस तरह से आगे ये जाएगी, इसके ऊपर पूरी तरह से रोक लगेगी और माननीय न्यायालय के अंदर हम अपना मजबूती से पक्ष रखेंगे। न्यायालय इसको सुनेगा और सुनने के बाद ही अगर सही होगा और किस डायरेक्शन में ये आगे काम इसका बढ़ना चाहिए वो न्यायालय निश्चित करेगा। हमारे ऑपरेशन विजय बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अधिवक्ताओं ने ये संकल्प लिया है कि देश के अंदर वही नियम लागू होगा, वही सिस्टम चलेगा जो वास्तविक देश और समाज में हित में होगा। कोई भी सरकार, कोई भी सरकारी तंत्र अपने पद एवं शक्ति का दुरुपयोग करके इसे आम जनता पर नहीं थोप सकता। इसके लिए हम लोग मजबूती से कार्य करेंगे। नमस्कार देशवासियों,
मैं आज आप सभी को एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर अवगत कराने हेतु इस फेसबुक लाइव वार्ता के माध्यम से आपसे जुड़ा हूं। देशवासियों, जब हमारा ये संविधान 1950 में बनाया गया था, उस समय पूरे देशवासियों के हित में ये संविधान बना था कि कैसे पूरे देशवासियों के हित में सरकारें काम करेंगी और कैसे देशवासियों के हित में अधिकारी, सरकारी कर्मचारी व देश का पूरा सिस्टम काम करेगा। परंतु 1950 से लेकर आज तक जो हमारे देश में एक सशक्त पदों पर जो कायम हुए, हमारे देश में सरकारें स्थापित हुई, उन सब ने अधिकांश ने अपने पद एवं शक्ति का दुरुपयोग करके आज ये स्थिति में पहुंचाया हुआ है कि हमारे देश की चुनी हुई सरकारें कहीं जाति, कहीं धर्म, कहीं क्षेत्र के आधार पर काम कर रही हैं। अधिकारी अपने पद एवं शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं और देश में अधिकांश सिस्टम अपने स्वार्थी उद्देश्यों के साथ काम कर रहा है। ऐसे ही स्थिति से निपटने के लिए हमने ऑपरेशन विजय बुराइयों के खिलाफ जंग की स्थापना 2011 में की। तब से हमारा यह संगठन लगातार सामाजिक बुराइयों को मिटाने के साथ साथ देश व समाज के लिए वास्तविक कार्य न करने वाले लोगों पर अंकुश लगाने, सरकारों पर अंकुश लगाने हेतु लगातार प्रयासरत है। आज जिस कारण से हम यह एक प्रेस वार्ता कर रहे हैं, उसमें पहली बार हमारा संगठन देश के चुने हुए सिस्टम, सरकारों, इनके द्वारा जो मनमानी तरीके से देश व समाज के ऊपर नियम थोपे जा रहे हैं, उनके विरुद्ध उन जो मनचाही तरीके से ये काम कर रहे हैं, तानाशाही तरीके से काम कर रहे हैं, पद एवं शक्ति का दुरुपयोग करके काम कर रहे हैं, उसके लिए हमने अपने संगठन के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की है, जिसमें अब आप ये कहेंगे कि देश की सरकारें, देश का सिस्टम जो काम करता है उसके ऊपर आखिरकार उंगली क्यों उठ रही है। आपने देखा होगा कि कोरोना काल में सरकार ने और हमारे सरकारी सिस्टम ने तमाम ऐसी चीजें आम जनता पर थोपी जो बाद में पूरे आम जनता के लिए वो नुकसान साबित हुआ। जो उस समय एक जो कोरोना की जो वैक्सीन लगाई गई, उसमें कई देशों ने, इंग्लैंड सहित ने कहा कि इसमें बहुत खामियां हैं, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, लेकिन सरकार ने उस समय कहा नहीं, सभी को लगाना जरूरी है। तो आज सरकार ने एक नियम लाई है बच्चों का अपार आईडी। तो उसमें ठीक है, अपार आईडी आप लाए हैं, उसके अंदर अपार आईडी की जो विशेषताएं हैं उनको बताइए, उनकी जो कमियां हैं उनको आम जनता को बताइए। इसके बाद जो बच्चों के अभिभावक हैं उनसे आप सहमति पत्र लेकर जो बनवाना चाहता है उसको आप बनवाइए, जो नहीं बनवाना चाहता है उसके ऊपर आप बाई फोर्स मत करिए। लेकिन वर्तमान समय में ये आया है कि सरकार व सरकारी तंत्र जहां एक तरफ कह रहा है कि ये जिसकी इच्छा हो वो बनवाए, और एक तरफ पूरा का पूरा जो शिक्षा क्षेत्र जिनमें टीचर हैं, पूरा सिस्टम है, उनसे बाई फोर्स कह करके कि आप हर हालत में अपार आईडी बनवाइए, जिसके तहत अभिभावकों से सहमति पत्र भी लीजिए। और वो सहमति पत्र लेने का मतलब ये है कि अगर अपार आईडी एक अभिभावक से सहमति से बन जाती है
तो उस अपार आईडी के तहत आगे आने वाले समय में आप उसमें तमाम ऐसे होंगे जो बच्चों के टीके सरकार ने सोचा ये लगना चाहिए, और उसके बाद में अच्छे परिणाम आते हैं या बुरे परिणाम आते हैं। अगर अच्छा परिणाम आया तो कोई बात नहीं, अगर बुरे परिणाम आए तो सरकार अपनी जवाबदेही हटाएगी, बोलेगी इसमें अभिभावक की सहमति थी, तभी हमने जो है अपार आईडी के माध्यम से ये टीका लगवाया। तो इस तरह से तमाम उसके अंदर ऐसी उस बच्चे की पूरी जो है मतलब सिक्योरिटी है उसके अंदर, जो उसका किया हुआ सारा अपार आईडी में होगा। और तमाम आगे सरकार ऐसे नियम ला सकती है कि ये टीका अगर नहीं लगवाया तो बच्चे का जो स्कोर है, मान लो 2 बच्चे अगर बहुत अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं और एक बच्चा ऐसा है कि जिसने एक टीका नहीं लगवाया जो सरकार लाई थी, और एक बच्चे ने टीका लगवाया, जब उसका क्रेडिट स्कोर आएगा तो उसमें यह कहा जाएगा कि जिस बच्चे ने ये टीका लगवाया था उसका क्रेडिट स्कोर ज्यादा है और जिसने नहीं लगवाया उसका क्रेडिट स्कोर कम है। इस तरह से जो एक मजबूती से पढ़ने वाला बच्चा, मजबूती से अपना एक अलग फील्ड में जो है संघर्षशील बच्चा, उसका मनोबल गिरेगा और वह हताश होगा। इस तरह से तमाम इस अपार आईडी के अंदर जो कमियां भी हैं, और अपार आईडी के अंदर लगभग 14,900 करोड़ रुपया सरकार खर्च कर रही है। और ऐसी स्थिति में बात यह आती है जब एक सभी की आधार आईडी एक उपलब्ध है तो आखिरकार अपार आईडी की ऐसी क्या आवश्यकता, और अगर आवश्यकता है भी तो इसको पूरी तरह सहमति अभिभावक की लेकर के, और इसके पहले सारे जो अच्छे परिणाम हैं वो आम जनता को बताए जाने चाहिए, न कि आप जबरदस्ती मतलब ये फोर्स करके कि अगर आप बच्चे को अपार आईडी नहीं बनवाएंगे तो हम इसको स्कूल में पढ़ाएंगे नहीं। तमाम प्रकार से दबाव दिया जा रहा है जिसके सोशल मीडिया पर ये सारे आ रहे हैं। इन सारी चीजों को देखते हुए हमारे जो न्यायिक प्रकोष्ठ ऑपरेशन विजय बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अधिवक्ताओं ने फैसला किया कि हम इसमें माननीय उच्च न्यायालय में जाएंगे, और हमने सभी देश के बच्चों के भविष्य को देखते हुए, बच्चों के अभिभावकों को परेशानी को देखते हुए, और शिक्षा वर्तमान समय में प्रभावित हो रही उसको देखते हुए एक जनहित याचिका माननीय उच्च न्यायालय में डाली है, जिसकी संख्या 281/2025 है, जिसकी हमारी जो नेक्स्ट हायरिंग तारीख है वो 19/2/2025। हमारे प्रयागराज में महाकुंभ होने के बावजूद भी हमारे ऑपरेशन विजय बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अधिवक्ताओं ने माननीय उच्च न्यायालय में बहुत ही मजबूती के साथ अपना पक्ष रखकर इस जनहित याचिका को स्वीकार कराया है, और इसकी अग्रिम जो सुनवाई तारीख 10 फरवरी 2025 निर्धारित हुई है। और इसकी जो मुख्य जिम्मेदारी हमारे हाई कोर्ट में हमारे कानूनी सलाहकार एडवोकेट पीयूष पांडे यह इस जनहित याचिका की मेन पैरवी करेंगे। साथ ही हमारे ऑपरेशन विजय बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अधिवक्ता इसमें मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे, और हम सरकार ये जो तंत्र द्वारा आम जनता पे थोपे जा रहे जबरदस्ती वाले नियमों को किसी भी कीमत पर इनको नहीं चलने देंगे। जहां पर भी मुझे आवश्यकता होगी हम माननीय न्यायालय में हस्तक्षेप करेंगे, और इस तरह कि आगे भी हम लोग सड़क से लेकर के और न्यायालय तक संघर्ष करने में कहीं पीछे नहीं रहेंगे। और आज इस याचिका के माध्यम से हमारे 140 करोड़ देशवासियों के जो दिल में ये शंका भरी हुई है कि आखिरकार बच्चों की जो जबरदस्ती अपार आईडी बनवाई जा रही है, इसके क्या परिणाम होंगे, कहां से ये गलत है,
किस तरह से आगे ये जाएगी, इसके ऊपर पूरी तरह से रोक लगे।